अगर भी है। अतुल सक्सेना, क्विक रिप्लाई। देखिए मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, गुल्लू के लिए बिस्कुट ले लिए कि नहीं? बुलडॉग से उन्होंने खेलना है, कुछ ही चंद घंटों का समय बाकी है। दूसरा, यदि आपने कुछ डिलीवर किया होता तो आज ये बौखलाहट आपके चेहरे पे नहीं होती। आपने ले लिए। आप देखिए जिस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संविधान का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता की भावनाओं का सवाल है। चुनाव आयोग को गंभीरता से खिला दीजिएगा अपनी पार्टी के गुल्लू को। मैं बता रहा हूं ना, अपनी पार्टी के गुल्लू को बिस्किट खिलाइएगा। हाँ, चाय में जब बिस्किट जाता है जैसे मिल जाता है, वैसे ही आप लोग उस परिवार में मिल जाते हैं। है किसका? अच्छा, जनता को पता है कि गुल्लू भी समाजवादी पार्टी में है और उल्लू भी समाजवादी पार्टी में है। मैं अभी एक शेर अर्ज कर दूंगा। हाँ, गुल्लू और उल्लू दोनों समाजवादी पार्टी में ही मिलते हैं। मैं अपने रांडेरों ने शुरू करता हूँ। सिस्टम में बिलीव नहीं है। अमित शाह, आपको जान के हैरानी होगी, उनकी 33% अटेंडेंस है 17वीं लोकसभा में। लखनऊ से 5 घंटे उठ के दिल्ली नहीं जाते हैं। अगर देखिए, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, कई देशों में वो इलेक्शन की कंसल्टिंग करता है, कई देशों में जाके कंसल्ट करता है। हमारा ईवीएम का प्रोसेस, मैंने आज ट्वीट भी डाला है जो पॉपुलर हुआ है, 8 चरणों में होता है और हर चरण में हर पार्टी के रिप्रेजेंटेंट का साइन होता है। जब ईवीएम आती है, जब ईवीएम ट्रायल होती है, जब ईवीएम सील होती है, जब स्ट्रांग रूम में होती है। मैं अखिलेश यादव से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, जो वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम का फोटो दिखा रहे हैं, वो कौन से स्ट्रांग रूम से निकली थी, कौन सी विधानसभा से निकली थी, कौन से पोलिंग बूथ के स्ट्रांग रूम से निकली थी, वो नहीं बता पाएंगे। उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जब हार जाएंगे कल वो, उसके लिए एक बहाना चाहिए। और जो कह रहे क्रांति होगी सड़कों पर, क्या अफरा तफरी करना चाह रहे हैं वो? तो भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो बहुत स्ट्रांग ग्लोबली माना जाता है, भारत का इलेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रांग इलेक्शन सिस्टम है, उस पे मेरे ख्याल से टीका कशी करना, और क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल से उनके स्तर के नेताओं को शोभा नहीं देता। मैं वीआईपी सीटों के एग्जिट पोल पे भी आऊंगा, लेकिन मैं पहला रिएक्शन एक और अतुल सक्सेना के पास चले जाता हूं। अतुल जी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक मेरे इंटरव्यू में कहा था चुनावों के दौरान कि ये वही हवा है, वही सपा है, और 10 तारीख से पहले ही बोलेंगे अखिलेश की ईवीएम बेवफा है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं एक खींच दिखाई दे रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, क्योंकि हार रही है आपकी पार्टी, इस वजह से बीजेपी कह रही है ये तमाशा आप कर रहे हैं? अमीश भाई देखिए, तमाशा तो उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों से जो भाजपा ने बनाया हुआ है, और ये जनता का जो है, जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम करा जा रहा है। देखिए, मतगणना अभी चालू नहीं है, तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, और यदि इस तरीके के यदि कहीं पे घटनाएं होंगी, जैसे कि अभी आपने देखा बनारस के कमिश्नर ने ये माना और ये पुष्टि करी कि ईवीएम मूवमेंट के साथ चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है, इसकी जानकारी भी आपको मुहैया करानी चाहिए। वो ईवीएम किस स्ट्रांग रूम से आ रही थी जो बनारस में मिली? ये ईवीएम रिप्लेसमेंट का मामला है, ईवीएम रिप्लेसमेंट का मामला है। कहीं ईवीएम रिप्लेसमेंट ना हो जाए। मतगणना जो अभी आपने देखा 1 घंटे पहले मुरादाबाद के पास एक बिलारी विधानसभा है, वहां पे मतगणना मत पहचान पत्र मिले हैं, तो ये झूठ बोल करके उसने कुछ डिलीवर। और अब आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं इसमें दोष अमीर जी आपका है। आपने एग्जिट पोल दिखाए, मेहनत करके दिखाए, उसमें सपा पीछे रह गई। अब ठीकरा फोड़ना है। ईवीएम हैक नहीं हुई, हैक अखिलेश यादव जी का दिमाग हुआ है। नफरत से हैक हो गया, ईर्ष्या से हैक हो गया, मीडिया ने हैक कर लिया, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई किसको मैं कहूंगा कि हार गए, तो किसको हम ठीकरा फोड़े। तो 2 कहावत याद आती है, कौन सी बेहतर है आप बता लीजिए। एक, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इस बार तो इतना खंबा नोचा कि खंबा खुद कह रहा है भैया बिल्ली। पार्टियां 4 से 5 अब जो पिछली बार आए थे उससे भी नीचे शायद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो बीजेपी वाले लिख रहे हैं काफी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, बस चिंता है नहीं। देखिए अमीश देवगन, 2-3 सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पहली बात तो ये, कांग्रेस की स्थिति क्या दिख रही है, क्या नहीं दिख रही है। कल जो भी फैसला होगा जनता का, वो स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी बात आई कि राहुल जी आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खाने का या भोजन दाल मखनी खाने का या दाल चावल खाने का तो इस कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपकी बहस में चल रहा है, जिस पे सब लोग कह रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ, ईवीएम का।
मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता तो फिर तो पंजाब में भी बीजेपी की जीत होती, फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे जीतते, फिर तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी की जीत हो जाती। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं जीतते 2018 में। तो मुझे लगता है कि ईवीएम को दोषी ठहराना ये कुछ तर्क संगत नहीं लगता और ये प्रासंगिक नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के राजनीतिक परिदृश्य में, भारत की राजनीति के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोगों का विश्वास नहीं जम रहा, कि लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा तो गौरव भाटिया बताएंगे कि भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ईवीएम पर भाजपा का कब्जा है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तो अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं रिजल्ट आने से पहले ये सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। नहीं, अभी मैं अखिलेश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अखिलेश जी बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और अखिलेश जी बड़े साहसी हैं, बड़े संयमी हैं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश जी को इस तरह का बयान आज नहीं देना चाहिए था। उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि कल फैसला आने दीजिएगा। अभी ईवीएम पे आशंका व्यक्त करना ये मुझे लगता निरर्थक है। और अगर ईवीएम खराब था। सेकंड, गौरव भाटिया रिप्लाई। ऐतिहासिक जीत होगी सपा। आचार्य प्रमोद जी बड़े ही ज्ञानी, या आचार्य प्रमोद जी बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और काश इस ज्ञान का प्रकाश राहुल गांधी पे भी पड़ जाता। और ये जो यूपी के लड़के एक बार एक साथ आए थे ना, आपको याद होगा अमित जी, राहुल गांधी और अखिलेश 2017 यादव में, तो सीखे तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से ही हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी ने कहा था आचार्य जी, ईवीएम इज नॉट ईवीएम, इट इज एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन। मतलब क्या? मतलब ये कि जब चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल जाता है। और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है अमीर जी, वो आइसक्रीम से लेके ड्रीम तक रह गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, आइसक्रीम खाओ और खत्म हो जाती है। और मैं इतना ही कहूंगा, सपा आज जानती है कि वो चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार भी बनाएगी और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेगी। हमें यकीन है कि जब हमने 30 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश के निवासियों को लगाए तो हमने सुनिश्चित किया कि हम उनको सुरक्षा कवच दें। सपा ने कहा ये बीजेपी के टीके हैं। हमने जब 15 करोड़ जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको राशन देके ये सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए, तब समाजवादी पार्टी लोग अपने बंगले में बैठे और टीवी देखा करते थे। ठीक है, जवाब में ले लेता हूं, अतुल सक्सेना से जवाब लेता हूं। आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ संजय कुमार भी है। क्विकली अतुल जी, मैं और बेसन मलूक सुनता हूं। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूं। अगर भी है अतुल सक्सेना, क्विक रिप्लाई। देखिए मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, गुल्लू के लिए बिस्कुट ले लिए कि नहीं? बुलडॉग से उन्होंने खेलना है, कुछ ही चंद घंटों का समय बाकी है। दूसरा, यदि आपने कुछ डिलीवर किया होता तो आज ये बौखलाहट आपके चेहरे पे नहीं होती। आपने ले लिए। आप देखिए जिस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संविधान का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता की भावनाओं का सवाल है। चुनाव आयोग को गंभीरता से खिला दीजिएगा अपनी पार्टी के गुल्लू को। मैं बता रहा हूं ना, अपनी पार्टी के गुल्लू को बिस्किट खिलाइएगा। हाँ, चाय में जब बिस्किट जाता है जैसे मिल जाता है, वैसे ही आप लोग उस परिवार में मिल जाते हैं। है किसका? अच्छा, जनता को पता है कि गुल्लू भी समाजवादी पार्टी में है और उल्लू भी समाजवादी पार्टी में है। मैं अभी एक शेर अर्ज कर दूंगा। हाँ, गुल्लू और उल्लू दोनों समाजवादी पार्टी में ही मिलते हैं। इसलिए कल आप गायब हो जाए। आप सब कुछ कर रहे हैं। मलूक नागर भी उस पर कुछ कहना चाहते हैं। मलूक नागर, आप, ये वो चुनाव है जो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के तौर पर उभरेगी वहां पे भी। और हमने हमेशा अपने गठबंधन का सम्मान किया। और आप जानते हैं ये चुनाव है जिसमें हम अकाली दल के साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन ये भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो हमेशा मर्यादा बनाए रखती है, जिसने हमेशा गठबंधन में अपने साथी का सम्मान किया है। और इस बार जब हमें मौका लगा, गौरव भाटिया जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं और हमें उम्मीद है गौरव भाटिया जी पंजाब में भी बड़े प्रसन्न हम हैं। एक बड़ी पार्टी, बड़ा दल अगर रिजल्ट आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये मैं दिल से सवाल पूछना चाहता हूं। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से किस किस ने लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है? बीजेपी ने किस किस स्टेट में लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है? गौरव भाटिया 10 सेकंड।
अमीश किसके देवगन स्टेट में मैं लड्डू बनाने बताता का हूं। ऑर्डर दिया है सबसे गौरव भाटिया पहले आपने? तो गौरव, मैं आपको सच से बता रहा हूं, दिल से, 4 प्रदेशों में जनता ने लड्डू बनाने जी, को जी। ऑर्डर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लौट रही है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आपने 10 किस सेकंड स्टेट में दे लड्डू दीजिएगा, बनाने का प्लीज। ऑर्डर दिया है? 1 सेकंड। नहीं, गौरव भाटिया के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर सपा जीत गई तो पुरानी पार्टी जीत गई, और जो वर्तमान जीत गई चलिए बीजेपी, चलिए, बहुत दोनों बहुत हाथों में शुक्रिया। लड्डू